हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंजन स्टार्टर मोटर के बारे में और जानेंगे कि किस तरह काम करता है और इसके फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजन स्टार्टर मोटर एक पावरफुल डीसी इलेक्ट्रिकल मोटर है जो इंजन को घुमाता है। स्टार्टर मोटर में एक ड्राइव पिनियन होता है जो स्टार्टर मोटर के शाफ्ट से अटैच होता है। जब मोटर एक्टिवेट होती है तो ये पिनियन गियर इंजन के फ्लाईव्हील के साथ इंगेज होता है और इंजन क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। आज हम प्री इंगेज स्टार्टर मोटर के बारे में बात करेंगे। प्री इंगेज स्टार्टर मोटर आजकल की गाड़ियों में कॉमनली यूज होता है। इसमें एक स्टार्टर सोलोनाइड होता है। सोलोनाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच का काम करता है। जब इग्निशन स्विच से करंट मिलता है तो सोलोनाइड स्विच एक्टिवेट हो जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण प्लंजर मूव करता है जो कॉन्टेक्टर स्विच के दो कॉपर टर्मिनल को जोड़ता है, जिससे स्टार्टर मोटर स्टार्ट हो जाती है। इग्निशन स्विच को रिलीज करने से सोलोनाइड जो है डिसएंगेज होता है और प्लंजर वापस लौट आता है। मन में एक सवाल आ सकता है कि सोलोनाइड और कॉन्टेक्टर स्विच का यूज को क्यों किया जाता है, जबकि हम मोटर को बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मोटर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, जिसे फ्लो करने के लिए बहुत बड़े स्विच और वायर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम सोलोनाइड का यूज़ करते हैं, जिससे मोर पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोलोनाइड का एक और फंक्शन होता है कि जब इग्निशन स्विच स्टार्ट पोजीशन में होता है तो सोलोनाइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट करता है जो एक प्लंजर को खींचता है। ये प्लंजर पिनियन गियर को फ्लाईव्हील रिंग गियर के साथ मैच करने के लिए एक लीवर या फ्रॉग का यूज करता है, जिससे स्टार्टर मोटर फ्लाईव्हील को रोटेट कर सके और इंजन क्रैंक हो सके। जब पिनियन और फ्लाईव्हील अच्छी तरह से मैच हो जाते हैं तब कॉन्टेक्टर स्विच क्लोज हो जाता है और मोटर रोटेट करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्लाईव्हील के अकॉर्डिंग पिनियन गियर काफी छोटा है। फ्लाईव्हील और पिनियन का गियर रेशियो कॉमनली 15 से 1 या 20 से 1 तक होता है। ये गियर रिडक्शन से टॉर्क कुछ हद तक बढ़ जाता है। टॉर्क को और बढ़ाने के लिए एक प्लेनेटरी गियर सेट का यूज किया जाता है। इसमें एक सन गियर, एक रिंग गियर, प्लैनेट गियर का सेट होता है। कैरियर वह पार्ट होता है जो प्लैनेट को होल्ड करता है और उसके रोटेशन को सपोर्ट करता है। स्टार्टर मोटर में सन गियर इनपुट होता है और आमतौर पर इनपुट शॉफ्ट से जुड़ा होता है। रिंग गियर स्टेबल होता है जिसके अंदर प्लैनेट गियर्स रोटेट होते हैं। प्लैनेट गियर छोटे गियर जो सन गियर के चारों ओर घूमते हैं और कैरियर आउटपुट होते हैं। कैरियर का काम प्लैनेट गियर्स को सही पोजीशन में रखना और रोटेशन के दौरान स्टेबल बनाए रखना। प्लैनेटरी गियर सेट का रेशियो 7 से 1 है। ये कंबाइंड गियर रिडक्शन के बाद स्टार्टर मोटर क्रैंकशाफ्ट को घुमा सकता है, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन स्टार्ट होने के बाद क्रैंकशाफ्ट स्पीड से घूमने लगता है। इस पोजीशन में अगर स्टार्टर मोटर फ्लाईव्हील के साथ मैच में रहती है तो ओवर स्पीड की वजह से गियर खराब हो सकता है। इसलिए इंजन स्टार्ट होते ही हमें इग्निशन स्विच को रिलीज करना चाहिए, जिससे पिनियन फ्लाईव्हील और गियर से अलग हो जाता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस हालत में मोटर को तेजी से घूमने से रोकने के लिए वन वे क्लच का यूज किया जाता है। इस क्लच में आउटर और इनर रेसेस के बीच में रोलर्स होते हैं। जब मोटर आउटर रेस को घुमाता है तो रोलर्स इन दोनों रेसेस के बीच में लॉक हो जाती है और क्रैंकशाफ्ट घूमता है। जैसे ही इंजन चालू हो जाता है तो रोलर आज़ाद हो जाता है और सिर्फ पिनियन घूमता है और मोटर तक पावर ट्रांसफर होना बंद हो जाती है। अगर आप नए हो तो हमें सपोर्ट करें ताकि इस तरह की वीडियो बनाने का हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगली ही वीडियो में।